एक रीसेंट इंसिडेंट मुझे आप सबसे शेयर करना है जिसने मुझे कुछ लर्निंग दी। हमारे ऑफिस के रास्ते में एक बड़ा चारस्ता आता है। उस सिग्नल पर यूजुअली कई भिखारी होते हैं। हमारी हैबिट है कि गाड़ी में कुछ खुले रुपए मोस्टली रखते ही हैं, जो कभी कभार हम उनको दे देते हैं। पहले ये सुनने में आता था कि ये भिखारी जेन्युइन नहीं होते और इनका कार्टेल होता है जो ये रुपए ड्रग पेडलिंग और दूसरे क्राइम्स में यूज़ करते हैं। ये बात शायद सच भी हो, लेकिन अब हमने ज़्यादा सोचना छोड़ दिया है। जिस चीज़ की हम इंक्वायरी करके श्योरिटी नहीं कर सकते, उसको हम उस मोमेंट की फीलिंग के हिसाब से ही कर लेते हैं। और अगर कोई छोटा बच्चा या बूढ़ा भिखारी आता है तो हम कुछ पैसे दे ही देते हैं। एक ऐसे ही दिन हम सिग्नल पर खड़े थे, ट्रैफिक लाइट का ग्रीन होने का इंतज़ार करते हुए। तभी सामने से एक 11-12 साल की भिखारी लड़की मेरे पास आई। बाल बिखरे हुए, फटी हुई शर्ट और नीचे घाघरा पहना था उसने। मैंने देखा तो उस दिन कार में कुछ सिक्के ही थे। उसमें से मेरे हस्बैंड ने 2 सिक्के मुझे दिए उसे देने के लिए। मुझे मन ही मन एम्बैरेसमेंट हुआ कि ये 2 रुपये उसे क्या दूं। साथ ही मैं अपने आप को प्रिपेयर भी कर रही थी कि वो बेगर्स के टिपिकल स्टाइल में और पैसे मांगेगी और मैं उससे नेगोशिएट करूँगी कि अभी टाइम नहीं है और पैसे नहीं हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन मैंने जब खिड़की खोलकर उसे पैसे दिए तो पहले उसने पैसे देखे, मेंटली शायद गिने होंगे, और फिर बड़े हक से मुझे बोली, 1 रुपया और दे दो। तो हमने ढूंढकर 1 सिक्का और दे दिया और वो खुशी खुशी चली गई। सिग्नल ग्रीन हुआ और हम आगे बढ़ गए। लेकिन मेरे माइंड से उस लड़की की ये एक्टिविटी जा नहीं रही थी। मैं सोचने लगी कि उसने क्यों 1 रुपया और मांगा होगा। ऐसी क्या खुशी वो खरीदने की कोशिश कर रही है बस 1 रुपये में। हो सकता है कि वो कोई चीज़ खरीदने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट इकट्ठा कर रही हो और उसमें वो 1 रुपया कम हो। लेकिन फिर भी मैं सोचती ही रही। हमारे घरों में ऐसे सिक्के और छोटे डिनोमिनेशन के नोट्स कई बार हम ऐसे ही इधर उधर रख देते हैं। वी नेवर इवन बॉदर टू वैल्यू इट। लेकिन यहाँ एक छोटी सी गरीब लड़की थी जो 1 रुपये में भी खुशी खरीद सकती थी, और दूसरी तरफ मैं थी एक वेल टू डू फैमिली से जो कई बार हज़ारों इवन लाखों रुपए भी खर्च कर देती होगी और फिर भी खुशी को ढूंढती ही रहती है। गरीब वो थी या मैं? मेरी नज़रों में तो वो मुझसे कहीं ज़्यादा अमीर लगी मुझको। और उस दिन से मैं अपनी लाइफ की खुशियों को गिन रही हूँ। इतना कुछ दिया है मेरे मौला ने कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अगर मैं ही अपने आप को भिखारी बनाकर हर टाइम खुशी मांगती रहूं तो इसमें उसकी क्या गलती। उसने तो एक छोटी सी लड़की का भेस लेकर मुझे इतनी बड़ी बात भी पहुंचा दी। उसके पास मुझे देने के लिए इतनी बड़ी सीख थी, लेकिन मेरे पास से वो कुछ रुपयों के अलावा ले ही क्या सकती थी। सच में 1 रुपये में खुशी कैसे खरीद सकते हैं, ये मैंने उससे सीखा। आई होप मेरी तरह आप भी आज से ही गिनना शुरू कर देंगे कि आप कितने अमीर हैं। यकीन मानिए, ऐसा नहीं किया तो ज़िंदगी भर आप भी लाखों करोड़ों के बावजूद रिच तो होंगे, लेकिन वेल्दी नहीं।